गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने लाए हैं समझी नॉन कंपाउंड्स, जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, आप गलती करते हैं आईटी जेई के। तो कम कुछ कंपाउंड्स हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जो है Xg F2 और Xg F4। लेकिन जब ऑक्सीजन भी अप्रोच करता है तो XgO2 बनता है, XgO2F2 बनता है और XgO3F2 बनता है। इन द केस ऑफ Xg F2 जो सिमिलरिटी है, एनालॉजी है। और Xg F4 के केस में XgO F4 और XgO2F4 बनता है। यहाँ पे जीरो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, जो कि आप जा करके बॉन्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये बनेगा, अदरवाइज ये बनेगा XgO F4 के केस में। अब पॉइंट क्या है कि हमें सीखना है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन, इसका शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ज्योमेट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं Xg F2 से। XgO2F2 और XgO3F2 तीनों एक सिमिलर ट्रेंड में हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, 54 Xenon 54 के साथ S2 और P6 हाइब्रिडाइजेशन है। नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3s है, 4s है, 5s है, S और P6 है, पूरे फील्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स S और P में। अब हमें दो फ्लोरीन के साथ जब दो सिग्मा बॉन्ड बनाने थे हमें, तो फ्लोरीन के साथ दो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेंगे? एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तैयार हो जाएंगे, और ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल मिक्स होकर के क्या बना देंगे? पांच नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, और इनके पांच नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए पेयर्ड हुए। ठीक, तीन लोन पेयर है, तीन लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर के साथ स्टेरिक नंबर हम निकाल लेते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, हम मिक्स करके ही चल रहे हैं लगातार। ठीक है, बॉन्ड पहले ये ऑर्बिटल भी देख लेते हैं, पहले ज्योमेट्री भी देख लेते हैं। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मिक्स करना पड़ रहा है आपके लिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। अब डायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में क्या करेंगे? सबसे पहले लोन पेयर रखते हैं। लोन पेयर रखते हैं तो लोन पेयर एट द इक्वेटोरियल पोजीशन रखेंगे जाएंगे, तो तीन लोन पेयर हमने रख लिए। और उसके बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम रखते हैं। जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम रखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे फ्लोरीन है। ठीक, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन में हमने लोन पेयर रखे, और फिर हमने उसके बाद फ्लोरीन आइटम रखे। तो ये हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री पे लीनियर शेप तैयार हो गया। शेप में हम लगातार आपको बताते चले आ रहे हैं, शेप में जो है बॉन्ड पेयर ही कंसीडर होंगे, बॉन्ड पेयर ही कंसीडर होंगे, और ज्योमेट्री में लोन पेयर भी कंसीडर होंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में बार बार हमारा फोकस यही है कि लोन पेयर पहले हम इक्वेटोरियल पे रख लेते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हम एक्सियल पे रख लेते हैं। अगर कोई दूसरे आइटम बचे हैं तो वो हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले जाते हैं। तो इसी के एनालॉगी है कि ऑक्सीजन आ गया है एक्सी F2 मॉलिक्यूल में, तो ऑक्सीजन कहाँ रखा जाएगा? ये दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा गया है। ठीक, अब ऑक्सीजन जब हमने इक्वेटोरियल पोजीशन में रखा तो यहाँ पे बॉन्ड के नेचर क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बने हैं, एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है हमने, और ये सिग्मा बॉन्ड किसके थ्रू बने हैं? sp3d हाइब्रिडेशन के थ्रू बने हैं। तो ये पाई बॉन्ड जो बना है, ये पाई बॉन्ड, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर यहां से देखेंगे आप कि हमने ये जब हमने तैयार किया, ठीक, ये जब हमने तैयार किया तो Xg F2 के लिए तैयार किया, F और F के लिए तैयार किया। लेकिन जब हमने एक और इलेक्ट्रॉन यहां से मॉडिफाई करके यहां लेके आएंगे, तब जाकर के ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड के लिए, ये ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के लिए ये इलेक्ट्रॉन तैयार होगा। ये हम यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर जाके दिखाते हैं। देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड है, बिल्कुल क्लियर इसी चीज के लिए। ठीक, क्या हुआ कि जब हमने फ्लोरीन बना दिया था, ये फ्लोरीन के लिए हो गया था, ये फ्लोरीन के लिए सिग्मा बॉन्ड हो गया था। ठीक, तो हमको एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जाना था पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए आएगा। ठीक, और ये सिग्मा बनाएगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं जब, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? दो इलेक्ट्रॉन ले जाने पड़ेंगे, एक फ्लोरीन के लिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक ऑक्सीजन के लिए, तो एक सिग्मा और एक पाई हो गया। तो यहाँ पे क्या किया हमने? सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सिग्मा बनाएगा, ये सिग्मा बनाएगा, ये सिग्मा बनाएगा बॉन्ड, और ये क्या बनाएगा? पाई बनाएगा। तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो गए। पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,
और इसको कॉपी करके लिखा हमने, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। 5 ऑर्बिटल लिख लिए, 2 लोन पेयर हैं तो ये 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है। और एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन से, एक फ्लोरीन से और एक फ्लोरीन से, ठीक है। और जो यहां से इलेक्ट्रॉन ले गए थे यहां पे हाइब्रिड डी ऑर्बिटल में, इसने क्या बना लिया, जिनॉन के डी ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बना लिया विद ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एटम। तो हमारा जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर था वो ये था। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है टोटल, 1 2 3, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड ये रहा हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है। और लोन पेयर सबसे पहले सेट करते हैं, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल होता है। अब हम इसी से प्रॉपरली हम यहां से समझते हैं कि ये जब हमारा बना है तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लोन पेयर रखने हैं। तो किसी भी एटम में सबसे पहले 2 लोन पेयर रख लिए, ये। फिर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ये रख लिए एक्सियल पोजीशन पे, लोन पेयर इक्वाटोरियल पोजीशन पे। फिर बचा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब बचा तो दैट इज इस पोजीशन पे। तो ये बन गया मॉलिक्यूल। ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है इस तरह से, ठीक है। पहले हमने बनाया था और ये हमने फ्रेम किया है इससे, तो आपको इससे एनालॉजी आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो अब आपको इसका काम नहीं रहा, क्योंकि इसमें आप क्या गलती कर जाते हैं, डबल लोन पेयर इस तरह से सेट कर देते हैं, मैक्सिमम रिपल्शन मिनिमाइज करने की वजह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां रख देते हैं, फ्लोरीन और फ्लोरीन यहां रख देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। इस वजह से हमने क्या बनाया था, ये बनाया था कि ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन द एक्सियल पोजीशन, ये रखना है फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक। लोन पेयर ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन पहले रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद बचा हुआ एटम पाई बॉन्ड वो भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो अब नेक्स्ट XeO2F2 एनालॉजी लेकर के चलेंगे जैसे पहले बना रहे थे। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया, एक इसमें लोन पेयर बचा है अभी, ठीक है, जिनॉन, ठीक है। एक लोन पेयर बचा है इसमें, इसका लुईस स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिनॉन 2 ऑक्सीजन के साथ ये, और 2 फ्लोरीन, और क्या बचा है, एक लोन पेयर बचा है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए और 2 पाई बॉन्ड के लिए। तो 2 सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 2 सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन, सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन प्लस लोन पेयर, टोटल। आज स्टेज नंबर 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है तो मॉलिक्यूल का हमने स्ट्रक्चर्ड कर लिया इस तरह से। अब इसको इसमें कैसे रखें जी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन एक्सियल पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन हो गई, ठीक। फिर लोन पेयर रखिए पहले, फिर लोन पेयर ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन। फिर बचा हुआ ऑक्सीजन, 5 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा कहां जाएंगे, यहां पे जाएंगे। तो क्या होगा, इसकी वजह से थोड़ा सा रिपल्शन होगा, ठीक। और बॉन्ड एंगल XOC, यहां से पाई बॉन्ड का भी रिपल्शन मिलेगा, इसलिए ये भी रिपल्शन ठीक ठाक है। तो क्या करेगा, 178 जैसे मूव कर गया था पहले XeF4 के केस में, या दूसरे केसेस में, मतलब XeF4 तो स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। तो XeF4 डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरे केसेस में इसमें क्या हो गया था, बॉन्ड एंगल कंपैरेटिवली 178 हो गया था। तो इसमें कंपैरेटिवली यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, तो 180 डिग्री ट्राई टू मेंटेन 179 180 डिग्री के आसपास ही रहने का प्रयास होगा। अब ये क्या हो गया, सीसॉ शेप हो गया, ठीक है। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और मॉलिक्यूल सीसॉ शेप। अब इसमें क्या है, सेम एनालॉजी XeO3F3 के लिए ली, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है, ठीक है। क्या हुआ, इसका हमने बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। दैट इज दिस इज लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। बट इट इज टोटली रॉन्ग विथ ज्योमेट्री एंड पोजीशन,
एंड पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, काटे दे रहा हूं। ठीक, तो लिस्ट स्ट्रक्चर इस तरह से बना। तो हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 और 5 सिग्मा बॉन्ड बने, और ये पाई बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड बना। ठीक, और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, डी पाई ऑफ द जीनॉन एंड पी पाई ऑफ ऑक्सीजन। ये इस तरह से डी पाई पी पाई बॉन्ड बने। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5, 3 ऑक्सीजन के साथ और 2 फ्लोरीन के साथ। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आई। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आई तो सबसे पहले क्या सेट करेंगे, ऑक्सीजन एटम, फ्लोरीन एटम सेट करेंगे, जो कि एक्सियल पोजीशन में आएगा, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एक्सियल पोजीशन में आएगा। और उसके बाद ऑक्सीजन एटम सेट करेंगे, जो कि डबल बॉन्डेड है, लोन पेयर है ही नहीं, इसलिए ऑक्सीजन एटम सेट करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। तो तीनों ऑक्सीजन एक प्लेनर, तीनों ऑक्सीजन एक प्लेनर उसमें आएंगे। ये जो प्लेन है ना, इसमें ट्रायंगुलर प्लेन है, ये इसमें आएंगे। और ये जो अपना फ्लोरीन है, ये पूरी तरह से इसके परपेंडिकुलर आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले वीडियो में XeO2F4 के बारे में, जिससे कि इसकी एनालॉजी क्लियर हो। ठीक है, और आपसे गलती ना हो। तो थैंक यू क्लास फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।